नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में हो रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का चुनाव काफी दिलचस्प है। पिछले 3-4 महीनों से हम लगातार राजस्थान के बारे में अलग अलग समय पर बातचीत करते रहे हैं और कई बार ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत का पलड़ा भारी हो रहा था, कभी ऐसा लग रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया यानी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो रहा है। अब जबकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें हो चुकी हैं, ऐसे में जानना जरूरी है कि दरअसल किस पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनने वाली है और क्या वाकई अशोक गहलोत के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी अभी भी रेस में शामिल है और क्या वो इतिहास का वो दिशा पलट सकती है, जबकि हर 5 साल के बाद राजस्थान के अंदर सरकार बदल जाती है। चाहे काम अच्छा करे या बुरा करे, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा हुआ, अशोक गहलोत के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद अशोक गहलोत। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि दरअसल इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तगड़ी लड़ाई मानी जा रही है और इसके लिए अशोक गहलोत को काफी हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से उन्होंने सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको लॉन्च किया, उसका बहुत कुछ क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पेश नहीं कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजस्थान में थोड़ी सी आगे दिखाई पड़ती है। इस संदर्भ में हम आपको आज एक सर्वे दिखाने वाले हैं जो एनडीटीवी, सीएसडीएस और लोकनीति ने किया है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने लोगों की राय जानने की कोशिश की है। इस सर्वे की खासियत यह है कि 30 विधानसभा क्षेत्रों को इसमें चुना गया है। तकरीबन 3000 लोगों से फेस टू फेस बातचीत की गई है और उसके आधार पे मुद्दों पर लोगों की राय जानने की कोशिश की गई है। गहलोत सरकार के प्रदर्शन के संदर्भ में जब लोगों से सवाल पूछा गया कि गहलोत सरकार का प्रदर्शन कैसा है, कि आप कितने संतुष्ट हैं, तो जो लोग थे जिनका कहना था कि पूरी तरीके से संतुष्ट है, ऐसे लोग 43% थे। कुछ संतुष्ट कहने वाले लोग थे 28%, कुछ असंतुष्ट 10% और असंतुष्टों की संख्या 14%। यानी गहलोत सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट और असंतुष्ट की संख्या अगर आप जोड़ लें तो 2/3 के आसपास आंकड़ा पहुंच जाता है। इसी के साथ साथ जब यह पूछा गया तो कौन कौन सी स्कीम थे जिन स्कीमों पर सरकार ने अच्छा काम किया है, तो स्कूल के संदर्भ में 60%, अस्पताल के संदर्भ में 58%, बिजली के संदर्भ में 55%, साफ पानी के लिए 50% और महिला सुरक्षा को लेकर 37%। यानी लोगों ने कहा कि इतने प्रतिशत लोगों ने कहा कि पहले से बेहतर हुए, यानी स्कूल पहले से बेहतर हुए कहने वाले लोगों 60% थे, अस्पताल कहने वाले लोगों संख्या 58% थी, बिजली 55%, पानी 50% और महिला सुरक्षा 37%। लेकिन इसके साथ साथ एक और दिलचस्प आंकड़ा इस सर्वे में दिया गया, वो यह कि मोदी सरकार से के प्रदर्शन से कितने लोगों की कितनी संतुष्टि है। जब यह सवाल पूछा गया तो पूरी तरीके से संतुष्ट होने वालों की संख्या 50%, कुछ संतुष्ट 24%, कुछ असंतुष्ट 8% और असंतुष्ट पूरी तरीके से 7%। यानी अगर गहलोत सरकार के प्रदर्शन से पूरी तरीके से संतुष्ट होने की संख्या 43% है, तो मोदी सरकार के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट होने वालों की संख्या 50% है। अगर असंतुष्टों की संख्या पूरी तरीके से 14% गहलोत सरकार की है, तो मोदी सरकार को लेकर सिर्फ 7% है। अब यह एक बड़ी दिलचस्प कहानी यहां पे कहता है। अब इसके साथ साथ एक सवाल और पूछा गया कि दरअसल बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है, और भी कोई सवाल थे, हमने उसमें से बेरोजगारी का प्रश्न लिया, सिर्फ यह इंडिकेट करने के लिए कि जब यह प्रश्न उठाया गया कि बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है, तो उसमें से 44% लोगों का कहना था कि बीजेपी सरकार दूर कर सकती है, 40% लोग कहना कांग्रेस को दूर कर सकती है। वोटरों की पसंद कौन है, वोटरों की पसंद में मुख्यमंत्री की पसंद कौन है, इस पर थोड़ी देर में बाद हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन देखिए हमारे ग्राफिक्स फौरन आ गया, लेकिन इसको थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। अभी जो ये मुद्दों की बातचीत की गई है,
यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि अशोक गहलोत सरकार से किसी तरीके की बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या वाकई ये वोट में कन्वर्ट होगा, क्या ये सीट में कन्वर्ट होगा। हमारे साथ उस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, और सीधे जयपुर से मौजूद है अनिल शर्मा और राजेश जोशी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा जी, ये जो ग्राफिक्स मैंने आपके सामने दिए, जिस तरीके से एनडीटीवी, सीएसडीएस और लोकनीति का सर्वे कहता है 43% पूरी तरीके से संतुष्ट है और कुछ असंतुष्ट 28% है, यानी तकरीबन 71% लोग जो है वो गहलोत सरकार के कामकाज से काफी हद तक संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। क्या लगता है इसके आधार पर आप क्या टिप्पणी, क्या कहना चाहते हैं? क्या गहलोत सरकार वापसी हो सकती है? आशुतोष जी, मैं एक चीज बताऊं, जितने भी सर्वे हुए हैं, आप ये सर्वे के अलावा दूसरे सर्वे भी देखिए, जब गहलोत की सरकार का आता है तो गहलोत की सरकार 70% से ऊपर जाती है हर सर्वे के अंदर। आप कोई भी सर्वे देख लीजिएगा, लोग संतुष्ट हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, पूरी तरह संतुष्ट और संतुष्ट हो तो 70% के ऊपर जाती है। मेरा मानना शुरू में भी था और आज भी है, चाहे आप मुझे कोई भी सर्वे बताएं, मैं उनसे थोड़ा भिन्न मत रखता हूं। मेरा मानना है आज की तारीख में भी अशोक गहलोत एक बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और उसका कारण भी मैं आपको देता हूं। उसका कारण ये है, आज से साल भर पहले हम बात करते थे कि कांग्रेस की 25 सीट आएंगी। आज बुरे वक्त में भी अगर बात करते हैं तो लोग बात करते हैं 60+ या 70 के आसपास। मोमेंटम किसने लिया एक साल के अंदर? वो अशोक गहलोत है जिसने मोमेंटम लिया। और ड्रॉप किसने करा? वो ड्रॉप करा 150 सीट से 120 सीट पे आई बीजेपी, 130 सीट पे आई बीजेपी। अगर मोमेंटम अशोक गहलोत के साथ है तो सबसे बड़ी बात है, क्या एक बात तो ये, क्या अशोक गहलोत इस मोमेंटम को आगे ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, अगर वो ले जा पाएंगे तो क्या वो जीत पाएंगे? आज की तारीख में इतना बोलूंगा, मैं इन सर्विस से भिन्न मत रखता हूं, और मैं कहता हूं ग्राउंड पे आप जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग जो हैं वो बटे हुए हैं आपके, और वो परसेंटेज भी 50-50 है। मतलब ये है कि अशोक गहलोत के सपोर्ट में भी लोग बोल रहे हैं, मतलब कांग्रेस के सपोर्ट में भी बोल रहे हैं, और बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। तो मेरा मानना है नेक टू नेक फाइट है, बिल्कुल टाइट फाइट है। अब डिपेंड ये करता है इस मोमेंटम को क्या अशोक गहलोत कैरी कर पाते हैं या बीजेपी इस मोमेंटम को आगे ले जाती है। और आपने जो सॉरी आशुतोष जी बोलिए, प्लीज प्लीज, हाँ कंटिन्यू। आपने जो इसमें कई क्वेश्चंस दिखाए, मेरा मानना यह है आशुतोष जी, एक और अंतर मैं आपको बताता हूं। इसमें एक दो चीजें, बेरोजगारी की आपने बात करी, आप अगर युवाओं में जाओगे तो आप पाओगे युवा जो है, खास तौर से न्यू वोटर्स, वो मोदी सरकार से अग्निवीर को लेके बहुत नाराज है, और वो साफ कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान से आप जानते हो सेना में बहुत लोग जाते हैं, उनकी नाराजगी है, एक बड़ा कारण है नाराजगी का। दूसरा, जब आप उनसे पेपर लीक की बात करते हो कि राजस्थान में पेपर लीक हुए, तो अशोक गहलोत की सरकार को दोष नहीं देते। ये मेरे लिए बहुत अचंभित करने वाली बात थी। तीसरा, आपने मुद्दों की बात करी, क्या क्या मुद्दे। मैं मानता हूं अशोक गहलोत को जो मोमेंटम दिया है वो एक ही स्कीम ने दिया है, वो है उनका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, 25 लाख का बीमा। आज ही देखिए, मेरे को अगर गलती पे नहीं हूं, छत्तीसगढ़ में शायद मोदी की गारंटी में 10 लाख रुपए का बीमा अनाउंस करा गया। उससे तो राजस्थान में बीमा बहुत ऊपर है 25 लाख में जी। तो आप ये देखिए, मेरे हिसाब से हेल्थ जो है वो मेजर इशू है राजस्थान में। मैं स्कूल को इशू मानता हूं, पर इतना नहीं मानता जितना हेल्थ है आज की तारीख में। आशुतोष, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।